Hello everyone, myself Sanu. I hope you all are well in pandemic situation. So I am going to talk about and discuss about class 9th chemistry exercise 1. This exercise is all about based on what is matter, different types of matter, kinds of matter, virtue of matter. So let's start this exercise. Now we should go this exercise. What is matter? पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध डाले, उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, अवरोध क्या होता है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों को एग्जाम्पल दे दूं कि बैलून और वायु, बैलून से और वायु से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। एक वैसे बैलून को रखेंगे जिसमें हवा ना हो और एक ऐसे बैलून को रखेंगे जिसमें हम हवा डाल देते हैं। हवा डालने के बाद हमें अगर पता नहीं हो कि वायु में भी आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, तो इस एग्जाम्पल से हम साबित कर सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक तराजू पे उसे माप सकते हैं। दोनों के द्रव्यमान में, दोनों के आयतन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वायु में भी द्रव्यमान होता है, वायु में भी मास होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रक्रिया, पदार्थ की भौतिक प्रक्रिया क्या होती है। पदार्थ कणों से बना होता है। इसे हम एक एक करके सारे पॉइंट को, जितने भी यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं, उन सारी चीजों को हम बताएंगे। पदार्थ कणों से बना होता है। कोई भी चीज कणों से ही बना होता है। अगर हम घर के दीवार को ले ले तो वो भी ईंट से ईंट को जोड़ करके हम दीवार को बनाते हैं। हमारा शरीर का जो त्वचा होता है वो भी सेल से बना होता है। उस सेल को भी हम पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आउट यही साबित करता है कि जो ये लिखा है वो यही साबित करता है कि पदार्थ कणों से बना होता है और हम भी पदार्थ हैं और मेरा कण मेरी कोशिका होती है। जैसे इस खड़िया है और इस खड़िया को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इससे हम ये साबित हो जाता है कि यह एक ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ होने के बाद इसको हम अगर खंडित करते हैं तो कणों से आपस में जुड़ाव हट करके यह टूट जाता है। दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। इसका कण बहुत ही अति सूक्ष्म होता है, जिसके कारण हम इसके कणों को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही कम इसमें हमें इसका छिद्र देखने को मिलता है। इसे ऐसे वस्तुओं को हम सूक्ष्म धरती पे इसके कणों को हम देख सकते हैं। मैं इसका बात नहीं करता हूँ, दूसरे पदार्थ का बात करता हूँ। तीसरा होता है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसका उदाहरण मैं आप सबों को दे दूं कि पदार्थ का कण हमेशा गतिशील होता है। एक बीकर ले लेंगे और उस बीकर में हम शुगर डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद उसे हम कांच के छड़ से उसे घुमाएंगे, उसे मिलाएंगे। तत्पश्चात वस्तुतः उसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन यह होता है कि जल जो अपने सामान्य अवस्था में रहता है, वही चीनी अपने सामान्य अवस्था में ना होकर के पानी का जो हम बीकर लेते हैं उसमें जो पानी रहता है, इस पानी के बीच में भी ये सारे कण होते हैं। और जब हम इसमें चीनी डालते हैं, जब हम ऊपर में चीनी डालते हैं और कांच के छड़ से जब हम इस चीज को जब हम मिलाते हैं तो घुलते घुलते चीनी का कण पानी के कण में क्या जाता है, मिल जाता है। उसमें वह अपना स्थान को स्थानांतरित कर लेता है और हम देखते हैं कि पानी जो का त्यों होता है, उसके रूप में कोई रूपांतरण नहीं होता है, बल्कि चीनी को पानी में मिलाने के बाद उसके स्थिति में परिवर्तन देखा जाता है। अब आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह हमेशा इसकी आकर्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस आकर्षण को हम एक दूसरे से अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इस आकर्षण को हम अंतराण्विक आकर्षण बल से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि अंतराण्विक आकर्षण बल होता क्या है। यह भी एक पदार्थ है और पदार्थ हम उसको कहते हैं, मैंने आप सबों को पहले भी बताया कि पदार्थ उसे कहते हैं जो हमारे वातावरण में चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध डाले, उसको हम मेटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटर। और इसके कण, इसके अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत है और जिसके कारण ये अपने स्थान पे
क्या होता है, अडिग होता है और उसे ही हम ठोस कहते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, ठोस ऐसा होता है जो अपने इसके ये अंतराण्विक आकर्षण बल है, ठोस में बहुत ही सटा होता है। बल्कि हम द्रव में देखें तो फैला होता है और गैस में देखें तो बहुत ही बिखरा हुआ होता है, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही कोई पदार्थ अपने स्थान पे टिक के रहता है, वो अडिग रहता है, वो हिलता नहीं है। जिस पदार्थ का अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है वो उस पदार्थ के मुकाबले अडिग न रह करके वो फैलता है, जिसका उदाहरण हम जल ले सकते हैं, जिसका ठोस के बाद द्रव ले सकते हैं। उसके बाद अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के बाद उसे हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, यह आकर्षण से अभिप्राय क्या होता है, आकर्षण से अभिप्राय क्या होता है, इसे हम अट्रैक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। पदार्थ में आकर्षण बल का क्या महत्व होता है, इस पे डिस्कस करते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल जिस पदार्थ का सबसे अधिक होगा उसमें अत्यधिक मजबूती होगी। जब इसकी मात्रा कम होती जाएगी वह ठोस से द्रव के रूप में और द्रव से गैस के रूप में रूपांतरण इसका हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ मैटर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं और सामान्यतः पदार्थ को अगर हम देखें तो 3 रूप होता है जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। पहला पदार्थ होता है ठोस, द्रव और गैस, और इसके भी बहुत सारे वर्च्यू हैं, इसके भी बहुत सारे गुण हैं, इसके भी अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल के साथ साथ अंतराण्विक स्थान होता है, जिसका अंतराण्विक स्थान सबसे अच्छा होता है, जिसका अंतराण्विक स्थान सबसे पहले हम कहते किसे हैं, तो इसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। यह रिक्त स्थान, एक तरह से मोटी तौर पे समझे तो रिक्त स्थान को ही हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठोस में क्या होता है, यह रिक्त स्थान बहुत ही नग्न अवस्था में रहता है, जिसके कारण ठोस रूपांतरण नहीं होता है, ठोस की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव में अंतराण्विक स्थान बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण द्रव क्या होता है, फैल जाता है। गैस में अब हम डिस्कस करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठोस, द्रव और गैस। या ठोस, द्रव और गैस हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। हड्डियां जो हमारे शरीर में होती है उसे हम ठोस के रूप में देख सकते हैं। द्रव के रूप में हम रक्त को देख सकते हैं। श्वास की प्रक्रिया से जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो गैस का उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस के अवस्था में होता है, लेकिन जब एक निश्चित तापमान पे जब उसको गर्म किया जाता है या रिएक्शन किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वह अपने रूप में ना रह करके दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। उसके उदाहरण हम लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कर्पूर को अगर हम निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं तो यह ठोस होने के बावजूद भी द्रव के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ठोस क्या होता है, मुख्यतः हम अगर ठोस की परिभाषा को लें तो जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। यह एक सामान्य परिभाषा हो गई और जो क्लास का ऊपर बढ़ता रहता है डिफिनेशन में भी इसका अंतर देखा जाता है। हम इस क्लास के मुताबिक इसका डिफिनेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान दोनों क्या हो, आपस में बहुत ही मजबूती हो। जैसे आप यहाँ इस शेप के अनुसार देख सकते हैं कि यह ठोस है। इसके अंतराण्विक स्थान को देखिए, दो पार्टिकल्स के बीच का अंतराण्विक स्थान कितना है, इतना अंतराण्विक स्थान है। और इसमें भी और अगर हम ठोस इसको बनाएंगे तो और इसके अंतराण्विक स्थान में पार्टिकल्स डालेंगे। पार्टिकल्स डालते डालते ठोस यही होता है जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान क्या होता है, दोनों न्यून होता है, बहुत ही कम होता है।
जिससे हम ठोस को परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। ठोस हम उसे कहते हैं जो जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान दोनों क्या हो, बहुत ही न्यून हो, बहुत ही कम हो, जिसके कारण ठोस अपनी स्थिति पे अडिग रहता है, वह द्रव के जैसे फैलता नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि द्रव क्या होता है। द्रव पानी, लिक्विड, उसे हम द्रव कहते हैं। देन व्हाट इज लिक्विड, ये द्रव क्या होता है। इसके अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान दोनों ही क्या होता है, ठोस के मुताबिक बहुत ही कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के मुताबिक बहुत ही कम होता है और अंतराण्विक स्थान ठोस के मुताबिक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है। यह किसी भी अगर हम वेयर में डालें, वेयर का मतलब बर्तन में डालें, तो वह उस बर्तन का आकार ले लेता है। उस बर्तन के आकार में वह अपने आकार को क्या करता है, अपने आयतन को क्या करता है, उस बर्तन के मुताबिक उसमें वह समावेश हो जाता है और उस ढांचे का रूप को ले लेता है। इसका कारण है कि ठोस के मुताबिक अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान क्या होता है, दोनों ही ठोस के मुताबिक इसमें कुछ कम मात्रा में पाई जाती है। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के मुताबिक कम होता है और अंतराण्विक स्थान ठोस के मुताबिक क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण यह इसमें बहाव भी देखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं गैस क्या होता है। यह गैस हम किसे कहते हैं। हम एक अगरबत्ती लेते हैं और एक अगरबत्ती को किसी घर के कोने में उसे रख देते हैं। उतना मुझे सुगंध नहीं मिलता है जब एक माचिस के तिल्ली के द्वारा जब उस अगरबत्ती को हम प्रज्वलित करते हैं और प्रज्वलित के बाद वह उसका गंध हमारे नाकों तक आता है। यह प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके आगे हम बताएंगे कि विसरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है। वैसे मैंने आकार, द्रव्यमान और अवरोध की परिभाषा आप लोगों को बता दिया है। यह गैस ठोस और द्रव के मुताबिक दोनों जो इसका गुण होता है वो ठोस और द्रव के मुताबिक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठोस का अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल, द्रव का अंतराण्विक स्थान और द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल, यह दोनों वर्च्यू जो इस दोनों का होता है वो इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इस दोनों के मुताबिक बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके कारण विसरण की प्रक्रिया वातावरण में होता है। और जब हम अगरबत्ती को प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित करने के बाद उसका जो गंध होता है वो विसरण प्रक्रिया होने के बाद, वातावरण में विसरण प्रक्रिया होने के बाद हमारे नाकों तक आता है और श्वास प्रक्रिया के बाद हमारा मस्तिष्क कह देता है कि अगरबत्ती की यह खुशबू है। उसे हम विसरण प्रक्रिया कहते हैं। इस विसरण के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी दिक्कत हो वो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में और इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों को परेशानी हो। आई होप कि आप लोगों का यह पूरा जितना भी मैंने बताया है वो सभी आप सबों का क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन सभी के अलग से वर्च्यू को लेकर कि क्या घनत्व होता है, क्या विसरण होता है, क्या संपीडिता होता है, इन सभी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।